ज़ाहिर है कि क्वालिटी मैनेजमेंट और मैनेजमेंट की फील्ड में आप रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क एक अल्ट्रा प्योर है, एक प्योर एक्स है सही। और एक हेयर एक्स है। पाकिस्तान की अगर हम ख़ास तौर पे बात करें तो यहाँ रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे उस तरह से काम नहीं हो रहा। यहाँ पर अपना बिजनेस भी शुरू करना चाहिए। सो विद द अप्रूवल ऑफ माय सीईओ फ्रॉम पेप्सी, बिकॉज वही पैसा जो मैंने पैकेजिंग पे लगाना था मैंने प्रोडक्ट क्वालिटी पे लगाया है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शेयरिंग ऑफ प्रोफेशनल विजडम के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अली रहमान खालिद। नाज़रीन, आप लोग जानते हैं कि हम हमेशा ऐसे लोगों की कहानी और स्ट्रगल आपके साथ शेयर करते हैं जिससे आपको कुछ सीखने को मिले और जिनके लाइफ एक्सपीरियंसेस से आपकी ज़िंदगी में कोई वैल्यू एडिशन हो सके। आज जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं ये पिछले 18 बरसों से डिफरेंट जो है मल्टीनेशनल कंपनीज़ के साथ काम कर रहे हैं। उसमें लीडिंग पोजीशंस पे इन्होंने काम किया। बुनियादी तौर पे ये केमिकल इंजीनियर हैं, लेकिन केमिकल इंजीनियरिंग के साथ साथ इन्होंने मैनेजमेंट और लीडरशिप के रोल्स पे भी काम किया और एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत एक अच्छे तरीके से काम किया, जिसकी वजह से बेशुमार मल्टीनेशनल कंपनीज़ के साथ ये मुंसलिक रहे। उसके बाद इन्होंने सोचा कि क्यों ना अपना बिज़नेस स्टार्ट किया जाए और अपने बिज़नेस में भी इन्होंने बहुत एक्सेलेंस हासिल की। ये इस वक्त सीईओ हैं अल्ट्रा प्योर के। तो हम इनसे जानेंगे कि इनका जॉब का एक्सपीरियंस कैसा रहा और फिर जब इन्होंने अपना बिज़नेस शुरू किया उसमें इन्होंने अपने जॉब वाले एक्सपीरियंस से कितनी मदद ली और किस तरह कामयाबी हासिल की। अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद तौकीर सैयद साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, आई एम ऑल गुड, थैंक यू। सर बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। मैं सर आगाज़ यहाँ से करूँगा कि केमिकल इंजीनियरिंग से आप ज़ाहिर है कि क्वालिटी मैनेजमेंट और मैनेजमेंट की फील्ड में आप गए। इसके पीछे क्या वजह थी और किस तरह आपकी प्रमोशन हुई, किस तरह आपने मैनेजमेंट में कदम रखा? थैंक यू फॉर द अपॉर्चुनिटी। Welcome, और अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि आज अल्लाह ने हमें इकट्ठे यहाँ पे बिठाया हुआ है। स्टार्टिंग विद माय करियर इन 2004 मैंने प्रोसेस इंजीनियरिंग से अपना काम शुरू किया था पेप्सी के साथ। सो विद इन 6 मंथ मेरी मैनेजमेंट ने देखा कि जो मुझे रोल है वो इससे बड़ा रोल प्ले करना चाहिए प्रोसेस इंजीनियरिंग से। सो दे इमीडिएटली प्रमोटेड मी एज अ क्वालिटी मैनेजर। सही। सो 2 साल मैंने एज ए क्वालिटी मैनेजर काम किया और मैनेजमेंट ने मुझे जो है फिर इससे बड़ा रोल दिया असिस्टेंट प्लांट मैनेजर का। 3 साल मैं एज असिस्टेंट प्लांट मैनेजर वहाँ पे काम करता रहा और साथ में मैंने फिर आपको जैसे बताया था कि मुझे लगा कि मुझे यहाँ पर अपना बिजनेस भी शुरू करना चाहिए। सो विद द अप्रूवल ऑफ माय सीईओ फ्रॉम पेप्सी आई स्टार्टेड क्लीनिंग केमिकल्स का बिज़नेस शुरू किया, क्योंकि मैं फूड कंपनी में था। तो ये बिल्कुल एक डिफरेंट बिजनेस था जिससे मेरी कंपनी को बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं था। सही। तो साथ साथ मैंने फिर जो है वो क्लीनिंग केमिकल्स के बिज़नेस को शुरू किया अपना। तो 2009 में मैंने देखा कि भाई अब शायद मेरे लिए जो है बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, बिकॉज आई वाज ऑलरेडी वर्किंग एज असिस्टेंट प्लांट मैनेजर। सही। तो देन आई क्विट पेप्सी और मैंने कम्प्लीटली जो है अपना फोकस जो है वो बिज़नेस पे करना शुरू कर दिया। सर मुख्तलिफ जो आपने मल्टी नेशनल कंपनीज़ के साथ काम किया वो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा और फिर उस एक्सपीरियंस ने आपकी किस तरह मदद की बिज़नेस में? देखिए मेरा जो मेन रोल रहा है वो पीपल मैनेजमेंट के ऊपर रहा और मेरा ख्याल है कि जो सबसे डिफ़िकल्ट काम होता है किसी भी बिज़नेस को मैनेजमेंट के लिए वो पीपल मैनेजमेंट है। अगर आपने लोगों को अच्छे से ऑर्गेनाइज कर लिया है तो आप समझे कि आपने एक अच्छा बिज़नेस रन कर लिया है। और मैंने ये सारा का सारा ड्यूरिंग माय प्रोफेशनल करियर सीखा। कुछ अपने सीनियर्स से सीखा और कुछ अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से जो मैंने वहाँ पर मल्टीनेशनल में किया वहाँ से ये सब लर्न किया और उसको फिर मैंने इसको रेप्लिकेट कर रहा हूँ अपने बिजनेस में। सही। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा कि कोई एक ऐसी चीज़ जिसकी वजह से आपको लगता है कि आप सक्सेसफुल हुए, आपकी प्रमोशन हुई, आपने तरक्की की, वो एक फैक्टर आपके ख्याल में क्या था? स्ट्रगल। स्ट्रगल, ठीक है, बहुत खूब। कॉन्टीन्यूस वर्किंग जो है वही आपको कामयाब करती है। सक्सेस जो है वो कभी भी एक दिन में नहीं मिलती। इट्स अ हार्ड जर्नी, इट्स अ ईयर्स टू ईयर्स जर्नी। फॉर एग्जांपल मैंने बिजनेस जो था वो 2006 में स्टार्ट किया था एंड आई गेट सक्सेस इन 2020।
सही। अप टू 2020 में बिल्कुल स्मॉल स्केल पे बिजनेस कर रहा था। उसके बाद फिर एकदम से कोरोना जब आया, क्लीनिंग केमिकल्स की जब डिमांड ज़्यादा हुई, तो अल्लाह ने अपॉर्चुनिटी दी फिर मुझे, और वहाँ से फिर बिजनेस जो है वो ज़्यादा अच्छे तरीके से ग्रो करना शुरू हुआ। सही। बट इट्स अ कॉन्टीन्यूस जर्नी। बिल्कुल ठीक है। सर आप केमिकल इंजीनियर हैं और आपका इंजीनियरिंग से ताल्लुक़ है। मुझे ये बताइएगा कि इस वक्त पाकिस्तान की अगर हम ख़ास तौर पे बात करें तो यहाँ रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे उस तरह से काम नहीं हो रहा जिस तरह होना चाहिए। आप इस चीज़ को कैसे देखते हैं? सर मैं कहूँगा दिस इज़ क्वाइट अनफॉर्चुनेट फॉर पाकिस्तान कि हमारे पास अच्छी लैब्स नहीं हैं जहाँ पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो सके। एंड दिस इज़ द नीड ऑफ द टाइम कि हमें जाग जाना चाहिए, हमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे काम करना चाहिए। छोटी छोटी चीज़ें मैं देखता हूँ कि हमें इंपोर्ट करनी पड़ रही हैं। वही चीज़ जो यहाँ पाकिस्तान में बनाए तो शायद 200 रुपये में मिल जाए, जो हमें बाहर से 2 लाख रुपए में इंपोर्ट करनी पड़ती है, जस्ट बिकॉज वी डोंट हैव R&D इन पाकिस्तान। सो आपके इस प्रोग्राम के तवसत से मैं सब लोगों को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि प्लीज़ जागें और रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे काम करें। सही। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में अभी तक एक भी मॉलिक्यूल, अगर मैं फार्मास्यूटिकल के हवाले से बात करूं, तो एक भी मॉलिक्यूल हम पाकिस्तान में नहीं बना रहे, जबकि हमारा हमसाया मुल्क वो इस वक्त टोटल फार्मास्यूटिकल जो है उसकी जो रॉ मटेरियल मैन्युफैक्चरिंग है वो इन हाउस कर रहा है। सही। और ये ज़रूरत है पाकिस्तान में भी करने की। सर आप CEO हैं अल्ट्रा प्योर के, जो अल्टीमेटली आपका बिज़नेस है जिसको आप स्टार्ट कर चुके हैं। सर मुझे ये बताइएगा इसका विज़न क्या है और अल्ट्रा प्योर की बुनियाद आपने कब, क्यों और कैसे रखी? सर अल्ट्रा प्योर की बुनियाद हमने 2006 में रखी थी। फ्रॉम स्क्रैच वी स्टार्टेड दिस बिजनेस विद अ विजन दैट इंशाल्लाह इन द कमिंग 30 years स्टार्टिंग फ्रॉम 2006 वी हैव टू बी इन फॉर्च्यून 500। सही। अल्लाह के फजल से वी आर ऑन आर VN इंशाल्लाह एंड वी आर वर्किंग ऑन इट। और 2036 is our goal to be in Fortune 500 इंशाल्लाह। सही। अच्छा सर ये इस वक्त किन किन करंट प्रोडक्ट्स पे काम कर रहा है? अल्ट्रा प्योर बेसिकली जो है वो 2 सेगमेंट्स में काम कर रहे हैं। एक है होम केयर प्रोडक्ट्स और एक है पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स। अगर मैं होम केयर प्रोडक्ट्स की बात करूं तो उसमें सारे के सारे वो क्लीनिंग केमिकल्स, फॉर एग्जांपल आपको डिश वॉश चाहिए होता है घर के लिए, टॉयलेट क्लीनर चाहिए होता है, सरफेस क्लीनर चाहिए होता है, फिनाइल चाहिए होती है, एट्सेट्रा। बिकॉज एक लंबी रेंज है हमारी क्लीनिंग केमिकल्स की जो कि होम केयर में यूज़ होते हैं, वो सारी की सारी हम लोग बना रहे हैं। इसी तरह से अगर हम पर्सनल केयर की बात करें तो पर्सनल केयर में हम लोग शैम्पूस बना रहे हैं, हम लोग वाइटनिंग लोशंस जो हैं, बॉडी लोशंस जो हैं वो बना रहे हैं, हैंड वॉश बना रहे हैं, और फेस सीरम बना रहे हैं, हेयर सीरम बना रहे हैं। एक रेंज है हमारी जो पर्सनल केयर की जो है वो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं। सर इनकी अवेलेबिलिटी इस वक्त कहाँ कहाँ पे है और ये सारे अल्ट्रा प्योर के ब्रांड में ही हैं? हमारे 3 ट्रेडमार्क हैं, रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क। एक अल्ट्रा प्योर है, एक प्योरेक्स है और एक हेयर एक्स है। जो हेयर एक्स की है वो बालों की रेंज के लिए जितने भी प्रोडक्ट्स हैं हमारे वो हेयर एक्स की रेंज में आते हैं। जो इसके अलावा जितने भी हमारे प्रोडक्ट्स पर्सनल केयर के वो अल्ट्रा प्योर के साथ आ रहे हैं, और जो हमारे होम केयर के प्रोडक्ट्स हैं वो उनमें से कुछ अल्ट्रा प्योर से हैं और कुछ प्योरेक्स के नाम से। सर मुझे ये बताइएगा आपको क्या लगता है, और बल्कि आपको क्यों ऐसा लगता है कि आपके जो प्रोडक्ट्स हैं वो बाकी प्रोडक्ट्स से डिफरेंट हैं? क्या ऐसी वैल्यू एडिशन आप इनके अंदर कर रहे हैं, किस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल कर रहे हैं जिसकी वजह से लोगों को आपके प्रोडक्ट्स खरीदने चाहिए? देखिए इसमें मेरा पॉइंट ऑफ व्यू जो है दूसरे लोगों से थोड़ा सा डिफरेंट है। बिकॉज पाकिस्तान मार्केट में मैं देखता हूँ कि दे ओनली फोकस्ड ऑन पैकेजिंग क्वालिटी, और दिस इज़ द की टू सक्सेस फॉर माय बिजनेस। बिकॉज वही पैसा जो मैंने पैकेजिंग पे लगाना था मैंने प्रोडक्ट क्वालिटी पे लगाया है, एंड दैट गिव मी द अल्टीमेट सक्सेस इन माय बिजनेस। के एंड ऑफ द डे जो कस्टमर है उसको प्रोडक्ट क्वालिटी चाहिए होती है। पैकेजिंग क्वालिटी से कोई एक बार चीज़ बाय कर लेता है, लेकिन अगर उसको कंसिस्टेंट प्रोडक्ट क्वालिटी मिलती है तो वो आपका लॉयल कस्टमर बन जाता है। तो सर आने वाले वक्त में अपने बिजनेस को लेके आपका क्या प्लान है अगले 5-10 सालों में? कोई ऐसा ख्वाब बिजनेस या बिजनेस के अलावा जो आप पूरा करना चाहते हैं वो क्या है? वी हैव टू बी द बिगेस्ट कंपनी इन द वर्ल्ड इंशाल्लाह। सर कासिम अली शाह साहब के साथ आपका एक अच्छा ताल्लुक है, उनके काम को, उनकी फाउंडेशन को आप कैसे देखते हैं? सर जितनी मायूसी है इस वक्त पाकिस्तान के माहौल में, तो मैं
कासिम अली शाह फाउंडेशन को एक बिल्कुल एक शमा की तरह देखता हूँ कि हर तरफ अंधेरा और उसमें एक शमा जल रही हो, जो हर तरफ रोशनी बिखेर रही हो, जो लोगों को मोटिवेट कर रही हो कि पाकिस्तान में पोटेंशियल है, जो कि अनडाउटेडली है। बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर इसके अलावा जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं वो मैंने देखे वो मायूसी फैला रहे हैं। और इस मायूसी के दौर में जो है मैं कासिम अली शाह फाउंडेशन को देखता हूँ कि जो लोगों को मोटिवेट कर रही है, वो ऐसे चेहरे सामने लेकर आते हैं जो यहाँ पाकिस्तान में रहते हुए ही जो है लोग तरक्की कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं और सक्सेसफुल हो रहे हैं। सर मुझे ये बताइएगा कि इस वक्त ओवरऑल एक पूरी दुनिया में इन्फ्लेशन है और क्राइसिस चल रहा है, और ख़ास तौर पे पाकिस्तान के लोग इससे बहुत ज़्यादा मुतासर हो रहे हैं, और हर बंदा यही कहता है ख़ास तौर पे बिज़नेस कम्युनिटी में कि बिज़नेस नहीं है, पैसे नहीं हैं, स्ट्रगल बहुत ज़्यादा है। तो आपने सोचा बिज़नेस का और आप इसको अभी कंटिन्यू कर रहे हैं और आगे एक्सीलेंस की तरफ लेके जाना चाह रहे हैं, तो आपको इसमें कोई रिस्क, कोई डर नहीं लगता, या आपका विज़न यही है कि आपने यहीं पर काम करना है? सर देखें, किसी भी बिज़नेस के लिए जो है ना आपको बहादुरी चाहिए होती है। मुश्किल हालात तो हर जगह पर आते हैं, ऐसा नहीं है कि आज पाकिस्तान में मुश्किल हालात हैं। आपने देखा दुबई में भी हालात मुश्किल हुए थे और सक्सेसफुल वही लोग हुए जो जिन्होंने उस प्रेशर को बियर किया और रिटेन किया। यही मेरा मैसेज है हम अपने इर्द गिर्द सब दोस्तों को कि हालात अच्छे भी आते हैं, बुरे भी आते हैं, तो इसमें जो है उसको फेस करना चाहिए, ना कि डर के भाग जाना चाहिए। और मैं बताऊं आपको सर कि मैं यहाँ पर पाकिस्तान में बाय चॉइस पाकिस्तान में हूँ, ना कि बाय फोर्स पाकिस्तान में हूँ। मेरे पास अपॉर्चुनिटी थी, मैं कनाडा में अपना बिजनेस सेटल कर सकता था। मेरे पास अपॉर्चुनिटी थी, मैं डेनमार्क की नेशनैलिटी थी मेरे पास, जो मैंने बिल्कुल क्विट की है कि मुझे पाकिस्तान में ही रहना है और पाकिस्तान में ही अपने बिज़नेस को ग्रो करना है और मुझे पाकिस्तान के लोगों के लिए काम करना है। बहुत बहुत शुक्रिया तौकीर सईद साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि इनकी गुफ्तगू से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। ख़ास तौर पे ये एक ऐसे वक्त में अपने बिज़नेस को टाइम दे रहे हैं जहाँ पे इन्फ्लेशन भी है, लोग परेशान भी हैं, लेकिन इन्होंने सोचा कि पाकिस्तान में ही अपने बिज़नेस का आगाज़ करें, जो कि ये कहीं और भी कर सकते थे, लेकिन इन्होंने पाकिस्तान का ही इंतखाब किया और सोचा कि आपका इनका जितना भी एक्सपोजर एक्सपीरियंस है इंटरनेशनली नेशनली उसको इन्वेस्ट करें और यहाँ पे बिज़नेस शुरू करें। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह दोबारा हाज़िर होंगे एक नए इंटरव्यू के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।